जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी की एग्जामिनेशन होने के बाद आपके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई स्टेट वाइज आप कट ऑफ बनाइए कि एग्जैक्ट आंकड़ा फिजिकल के लिए क्या जा सकता है। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए और सभी राज्यों के लिए एग्जैक्ट आंकड़े लेकर आ चुका हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के अलावा दोस्तों आपके कमेंट आ रहे थे कि आंसर की कब रिलीज करी जा रही है, तो एग्जैक्ट डेट आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। कितने लड़कों ने इसका एग्जामिनेशन दिया है वह भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं भाई कि इसके अंदर आंसर की कब तक आएगी, क्या अटेंडेंस रही है, कितनी पोस्टों पर एग्जाम हो रही थी और क्या इसके अंदर उपस्थिति रही है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन तो 100% होगा और इस बार यह भी आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स इंक्रीज होंगे इस बार और सबसे ज्यादा मार्क्स डिक्रीज होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का ये मेथड यही कहता है कि जितने ज्यादा मार्क्स उतना ही बड़ा नॉर्मलाइजेशन। इस बार 160 नंबर का पेपर था ना, तो ये मानकर चलिएगा कि उतना ही गैप आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा और ये रियलिटी है। अगर अपन आगे बात करें आंसर की तो मैं आंसर की का जवाब एग्जैक्ट दूंगा, एग्जैक्ट आपको डेट बताऊंगा। यहां पर लिख भी देता हूं कि एग्जैक्ट आपको डेट बताने वाला हूं आंसर की। वहीं अटेंडेंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 70% के आसपास आपकी अटेंडेंस रही है। लगभग आपकी 46,000 पोस्ट हैं जो कि इंक्रीज करने के बाद है। अब अगर अपन बात करें दोस्तों, एग्जाम लगभग 37 लाख मेल एंड फीमेल ने दिया है। मेल एंड फीमेल थे लगभग 37 लाख जिन्होंने एग्जाम दिया है। ये आंकड़ा लगभग 37.5 पर जाता है। कहने का मतलब 37,50,000 के अराउंड कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है एसएससी जीडी का। अब यहां तक तो हमने चर्चा कर ली। अब इसके आगे अगर अपन चर्चा करें कि भाई इन राज्यों की कट ऑफ क्या रहेगी, तो अपन बात करते हैं। देखिए मैंने इनको 3 जोन में डिवाइड किया है। 3 जोन में डिवाइड करने के बाद मैंने जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उसका एनालिसिस करने के बाद मैंने ये देखा कि जो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और हरियाणा है, ये हाई जोन कट ऑफ है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहां पर चाहे जनरल और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जो कैटेगरीज है यहां पर कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। इन कैटेगरीज की कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाती है। वहीं मैंने मीडियम जोन में रखा है पश्चिम बंगाल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम। यहां पर भी हम हर एक कैटेगरी की बात करेंगे, कैटेगरी वाइज यहां पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। वहीं सबसे लो जोन कट ऑफ में आते हैं जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। अब अपन बात करते हैं साथियों कि जो आपका हाई जोन कट ऑफ में मैंने जो भी राज्य रखे हैं कि भाई इनकी कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज होगी। अब पहले तो हम इनकी चर्चा कर लेते हैं कि इनकी कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज होगी। तो देखिए इसके अंदर अगर आप बात करें, मैं क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूं भाई, क्वेश्चंस में बता रहा हूं कि फिजिकल के लिए कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज होगी। तो देखिए इस बार आपका 80 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन था लेकिन 160 नंबर का था, जो कि पिछली बार दोस्तों आपका 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन था। अब इसमें डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें डिफरेंस एक बहुत बड़ा देखने को मिलेगा आपको। डिफरेंस ये देखने को मिलेगा आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन ये कहता है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या कहता है, ये मेथड ये कहता है कि भाई जहां पर नॉर्मलाइजेशन लगेगा ना वो मार्क्स पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन 20 नंबर की, तो आप थोड़ा सा ये एक अनुमान लगाइए, एक एग्जाम है जो 20 नंबर की है और एक एग्जाम है दोस्तों जो 100 नंबर की है और एक एग्जाम 200 नंबर की, 3 एग्जामिनेशन है। अब अगर अपन तीनों में ही नॉर्मलाइजेशन का मेथड अपने को लगाना हो भाई कि तीनों एग्जामिनेशन है, ये एसएससी की कोई एग्जामिनेशन है, तीनों में ही आपको नॉर्मलाइजेशन का मेथड लगाना है, तो आप एक चीज का अनुमान लगाइए कि नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज कौन सी के होंगे, इसके या इसके। आप स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि सबसे कम इंक्रीज या डिक्रीज इसके होंगे और सबसे ज्यादा इसके होंगे। बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि एक 20 नंबर का कोई एग्जाम है, एक 200 नंबर का कोई एग्जाम है, अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन का मेथड लगे तो सबसे कम इंक्रीज या डिक्रीज 20 नंबर वाली में होंगे और सबसे ज्यादा इसमें होंगे। भाई यही तो है। अब अगर अपन बात करें कि भाई पिछली बार अपना जो एग्जामिनेशन था ये 100 नंबर का था, 2022 के अंदर है, लेकिन 2023 के अंदर ये एग्जामिनेशन हो गया, 2023 में ये एग्जामिनेशन हो गया 160 नंबर का। अब आप ये देखिए कि नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर इसके बढ़ेंगे या इसके बढ़ेंगे। कंफर्म है कि अगर बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा इसके बढ़ेंगे और घटेंगे भी इसके भी, और घटना भी इसी का होगा सबसे ज्यादा। कहने का मतलब डिक्रीज भी इसी के होंगे सबसे ज्यादा। तो इसमें यह भी हो सकता है कि 60 नंबर वाला या 60 क्वेश्चन वाला डायरेक्ट यहां पर 70 क्वेश्चन पर पहुंच जाए, या 60 क्वेश्चन वाला डायरेक्ट यहां पर 40 पर भी पहुंच सकता है। यह चीज है। तो इस आधार पर मैंने दोस्तों यह आंकड़ा निकाला है कि अगर इन राज्यों की अगर अपन बात करें तो अप्रोक्सीमेट अगर जनरल कैटेगरी का कोई भी साथी है, इन राज्यों से बिलोंग करता है, हाई जोन कट ऑफ से जो साथी बिलोंग करता है, अगर मैं उनकी बात करूं कि उनकी कट ऑफ क्या जाएगी, तो आप इसमें यह मानकर चलिएगा कि लगभग आप ये मानिएगा कि 50 क्वेश्चन जिसके ठीक बन रहे हैं, 50 क्वेश्चन जिस भी दोस्त के ठीक बन रहे हैं, 100% उसका इसके अंदर
सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल के लिए। अगर अपन आगे बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो ये मानकर चलिएगा कि 47 क्वेश्चन इसके भी ठीक बन रहे हैं। 47 ओबीसी कैटेगरी में ठीक बन रहे हैं, हाई जोन कट ऑफ से उसका आराम से हो जाएगा। अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 42 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन अगर किसी भी दोस्त के सही है तो फिजिकल के लिए कॉल होगा। और एससी और एसटी की तो मैं बता रहा हूं कि 40 के आसपास भी अगर आपके सही है तो आराम से फिजिकल के लिए कॉल हो जाएगा। अगर अपन बात करें अब पंजाब, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम, इनकी अगर बात करें तो मैं यहां पर आपको जनरल कैटेगरी के लिए एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा बता देता हूं कि यहां पर 45 क्वेश्चन अगर किसी भी जनरल कैटेगरी के साथी के बन रहे हैं, 45 क्वेश्चन अगर जनरल कैटेगरी के दोस्त के बन रहे हैं तो आपका आराम से इसके अंदर फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं आप। सॉरी 45 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, मार्क्स में नहीं बता रहा हूं। और अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 42 क्वेश्चन अगर सही बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के, तो भी आप आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 39 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 39 क्वेश्चन और एससी और एसटी कैटेगरी के लगभग 37 क्वेश्चन अगर यहां पर सही बन रहे हैं इन राज्यों से, आप फिजिकल की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। वहीं अपन आंसर की बात करेंगे कि आंसर की कब डिक्लेयर आपकी कर दी जाएगी। इसी में अगर अपन अभी बात करें जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इन सभी राज्यों की अगर बात करें तो ये सबसे लो जोन कट ऑफ में आते हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पर तो ये मानकर चलिएगा कि अगर जनरल कैटेगरी के अंदर किसी भी दोस्त के अगर 40 क्वेश्चन भी सही बन रहे हैं ना जनरल कैटेगरी से, आराम से आप सेफ हो। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 37 क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं तो आप भी इसके अंदर सेफ माने जाओगे। बाकी तो मैं ये बात कर रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसके अंदर केवल पास मार्किंग ले आओ, केवल पास मार्क्स ले आए और आप इसके अंदर आराम से फिजिकल के लिए चले जाओगे। यहां पर ये आंकड़े मैंने बता दिए। अब बात करते हैं भाई कि इसकी आंसर की कब डिक्लेयर करी जा रही है। तो मैं आंसर की को लेकर आपको बता दूं कि आंसर की आपकी 26 तारीख को आ रही है। आंसर की आपकी 26 तारीख को डिक्लेयर कर दी जाएगी, ये कंफर्म न्यूज है। बाकी आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कंप्लीट लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।